Hello, dears. As we are doing the chapter determinants, we have read about adjoint of a matrix, inverse of a matrix, and we were doing exercise 4.5. Today, we are going to continue the same exercise with having some different questions. In the last session, we have done just to find the adjoint of a matrix. अगर याद हो तो कैसे निकाला था? We adjoint is a transpose of the cofactor matrix of any matrix A. क्लियर? A मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के कोफैक्टर्स लेके उसका एक मैट्रिक्स लिखा, फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, दैट इज़ द एडजॉइंट. ठीक है. और इन्वर्स के लिए हमने क्या कहा था कि उसी एडजॉइंट को अगर हम हर एलिमेंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दें तो आपके पास इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक. तो पिछले उसमें हमने शायद अप टिल 11th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था. वी आर मूविंग ऑन टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. 11 तक जस्ट टू फाइंड इनवर्स था. वही सारा काम एडजॉइन निकाल के इनवर्स निकालना. अब वाले जो क्वेश्चन है वो उसी इनवर्स की शक्लें बदल बदल के इनवर्स निकालने हैं, डिफरेंट तरीके से निकालने हैं. तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. तो अब इसमें ए बी तीनों के इनवर्स लेने हैं हमने. क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन. क्या है आपके पास? ए 3725. क्लियर. तो इन्वर्स निकालने के लिए ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो इट इज़ 15 माइनस 14 विच इज़ 1. ठीक. एडजॉइंट ए निकालेंगे. इसका तो 2x2 मैट्रिक्स का सीधा शॉर्टकट है इंटरचेंज. ये वाले इंटरचेंज हो जाएंगे. क्लियर. तो ये आपके पास बन जाएगा 5 यहाँ पे और 3, और इनका क्या होगा? साइन चेंज. क्लियर. यही होगा. और ए इनवर्स अब क्या निकलेगा? द सेम 5 माइनस 2 माइनस 7 3. यही आ जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ए तो 1 है. ठीक जी. और बी के लिए चेक करते हैं. व्हाट इज़ बी? 6 8 7 9. तो अगर इसकी वैल्यू देखें डिटर्मिनेंट की तो 54 माइनस 56 इट इज़ -2. क्लियर. तो एडजॉइन बी निकालते हैं. इंटरचेंज ऑफ दिस, यहाँ -7 यहाँ -8. तो आपके पास बी इनवर्स कितना आ गया? -1/2 9 -8 -7 6. क्लियर. तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो. तो ये -9/2, ये +4, ये 7/2, ये +3, नहीं -3. क्लियर. तो अब हमने दो काम करने हैं. एक हमें निकालना है ए बी निकाल के ए बी इनवर्स, और दूसरा काम है राइट साइड. तो हम राइट साइड निकाल लेते हैं क्योंकि हमने अभी बी इनवर्स और ए इनवर्स निकाल लिया. तो वी आर विद दिस. इट इज़ 5 -7 -2 3. क्लियर. तो हम जस्ट चेंजिंग. क्या आ जाएगा? दिस रो दिस कॉलम.
तो आपके पास -9/2 5 -45/2 और 4 इंटू -8 -8। क्लियर? इधर क्या आ जाएगा +63/2 +12। इधर आपके पास 35/2 +6 and this is -49/2 -9, which is coming out to be, इसे चेक किया 8 into 2 16, this will come out to -61/2 87/2 47/2 and -67/2। क्लियर? अब हम नेक्स्ट निकालते हैं ए बी कितना था 3725 6879। तो इसे आप मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आ जाता है 18 + 49, ये आएगा 24 63, ये आएगा 12 35 and this will be 16 and 45। तो आपके पास आ जाता है this is 67, okay, 47 87 and 61, सब 7 7 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। नाउ हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक, ये बन जाएगा 67 इंटू 61 -87 इंटू 47। इसे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 42 48 42, ये बन जाएगा शायद 4287, नहीं 6 6 36 40 आएगा, माइनस दिस विल बी 4089, 87 इंटू 47 करोगे तो दिस विल बी -2 9804। क्लियर? और अगर आप एडजॉइन की बात करेंगे तो इट विल बी इंटरचेंज ऑफ दिस, और यहाँ पे -47 -87। तो ए बी इनवर्स क्या हो गया, -1/2 तो this you can check it, 61 87 47 67। क्लियर? बाय 2 लगा लो, तो दिस इज -61/2 +87/2 +47/2 and -67/2। दिस इज इक्वल टू, ये आप क्या लेफ्ट हैंड साइड थी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो होपफुली ये क्वेश्चंस बस अब वैसे ही है जैसे हमने निकाले हैं, बट इसमें इट विल इन्वॉल्व 2-3 इन्वर्सेस, ये और सम डिफ़िकल्ट टास्क, ये आपके 4 मार्कर्स में आ जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Question number 13, if A is this, show that A square minus 5A plus 7I is equal to 0 and hence find A inverse।
पहले वो निकालना है, फिर आपको ए इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे ए इनवर्स का जो काम है वो अब एडजॉइंट से होके नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके होगा। लेट्स चेक कैसे करना है। आप मूव ऑन करते हैं। 3112 क्वेश्चन नंबर 13। आपके पास ए दिया है 3 1, नो इट इज़ -1 2। बुक में ये -1 है डियर। -1। अब ये शायद चलिए लेट्स सी कि कहाँ दिक्कत आएगी। बुक में ये है 3 1 -1 2 और यहाँ मेरे पास जो शायद टेक्स्ट मैंने वहाँ से लिया है। आपको शो करना है, शो दैट a² -5a + 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो a² निकालना है और बाकी चीज़ें तो आसान है। लेट अस हैव a² क्या है? a इंटू ए, ये हम मैट्रिसेस में सीख चुके हैं। क्लियर? तो लेट अस हैव 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 3 9 -1 this will be 3 plus 2, this will be -3 -2 and this will be -1 plus 4। ये आपके पास आ गया 8 5 -5 and 3। क्लियर? a² यू हैव। अब आप सीधा लेट अस डू इन द नेक्स्ट पेज। आपके पास है a² -5a + 7i। नाउ व्हाट इज a²? आपके पास क्या बचा था? लेट्स सी 8 5 -5 3। -5 इंटू a 3 1 -1 2 प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो अब इसे कुछ नहीं करना, आप सीधा कर सकते हो। 8 -15 प्लस 7। कैन यू चेक? दूसरा नंबर आ जाएगा 5 -5 प्लस 0 -5 प्लस 5 प्लस 0 3 -10 plus 7. You can easily check, all becomes 0 0 and it is 0 matrix. Clear? अब ऐसे क्वेश्चन से ए इनवर्स कैसे निकालना होता है ये हमने चेक करना है। फिर से वही बात कि ए इनवर्स के लिए हमें कहीं ना कहीं
आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है और आप कुछ नहीं करते हो, a² माइनस 5a प्लस 7i, इससे कहीं ना कहीं हम अब इसे ये जो प्लस 7i है इसे हम उठा के इधर लिख देते हैं, ठीक। और आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग, कि आपने पीछे से मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स। तो a² इंटू ए इनवर्स है इंटू ए इनवर्स है और माइनस 7, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा a, क्योंकि एक a और एक a इनवर्स, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। ये आइडेंटिटी बन चुका है और ये a इनवर्स बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a माइनस 5 और दिस विल बी 1/7। अब इस -7 को उधर भी भेज सकते हो। उधर भेजने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये हमने तो ए इनवर्स आ गया आपके पास -1/7 a माइनस 5i, ठीक। और आप इसे माइनस चेंज भी कर सकते हो और आपके पास 5 टाइम्स ये आ गया। यहाँ a क्या था आपके पास, 3 1 माइनस 1 2, तो ये आपके पास बन गया 5 माइनस 3 2, दिस इज -1, दिस इज +1 and 5 minus 2 3। you can check, this is the required answer। क्या करोगे, ये क्वाड्रेटिक मतलब मैट्रिसेस में क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन मैट्रिसेस का 0 के इक्वल आता है तो वैसे ही बिहेव करना है मैट्रिक्स के ए के साथ, जैसे हम कहीं ना कहीं अलजेब्रा के साथ बिहेव करते हैं। बस इसे ये जैसे मैंने लिख दिया था 5 इंटू a माइनस 5 इंटू आई, तो वो थोड़ा सा नहीं लिखना है। ये बन गया आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हमने ऐसे ही लिखा क्योंकि इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन या सॉरी प्लस और माइनस तभी हो सकता है जब ये सेम ऑर्डर के हो। 5 इज़ अ नेचुरल और अ रियल नंबर, आप उसे मैट्रिक्स से माइनस नहीं कर सकते हो, तो इट मस्ट बी 5i, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही है। 14th में अब देखो, इसी क्वेश्चन में हमारे के वाले क्वेश्चन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहे हैं। तो के वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि फाइंड ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर दिस इज 14th आई थिंक। फाइंड ए एंड बी सच दैट a² प्लस a
प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 और आपको निकालना है ए एंड बी और आपको नाउ दिस इज गिवन टू अस और ए क्या दिया हुआ है 3211 क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विथ पहले आप ए इनवर्स निकाल लें और ए इनवर्स के लिए आपको 1/mod a not mod a again wrong डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर चेक करें तो इट इज़ 3 - 2 1 फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट ए की बात करें तो 3 और 1 इंटरचेंज, दिस विल बी 1 and 3 और ये बन जाएगा -1 -2। ठीक, तो ये बन गया, ये सिंपली आपका 1 - 2 -1 3। ठीक है जी। अब आप ए स्क्वायर भी निकालने लगे हाथों, a इंटू ए विच इज़ 3211 इंटू 3211, तो ये बन जाएगा 9 + 2 6 actually I think pencil is not charged, so it is 9 + 2 इधर आ जाएगा और 6 plus may I have some difference, 3 2s are 6 + 2 ये आ जाएगा 1 और 1 को करो 3 + 1 और ये आ जाएगा 2 + 1 क्लियर। तो आपके पास आ गया 11 8 4 3। दिस इज़ नाउ ए स्क्वायर। अब आप इक्वेशन में फिल कर लें। अब इसको आप वैसे ही काम करेंगे, ऑपरेटिंग पोस्ट मल्टीप्लाइंग। आपके पास ये बन जाएगा और इधर -b i इंटू ए इनवर्स। तो व्हाट यू गेट a + ai इसी -b को I think today my pencil is not charged. Now A inverse हमें पता है क्या है, 1 - 2 -1 3। What we get, check करो।
Now this is 1 minus 2 minus 1 3. This is A inverse. 1 minus 2 minus 1 3. और यहाँ आपके पास क्या आया है, minus 1 upon B. A, what is A here? 3 2 1 1 plus A into 1 0 0 1. ये now this is minus 1B. ये बन जाएगा 3 plus A 2 1 1 plus A. और if I clear, so this is the answer. हमने इक्वेट करी वैल्यूज़ और A और B निकाल लिया. तो क्वेश्चन नंबर 14 है. 14 हमने कर लिया. 15 में एक अच्छी खासी बड़ी आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है 15 और 16 में. इसे हम करते हैं, उससे पहले हम 17th क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही हूँ मैं. आई एम मूविंग बैक टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 17 की बात करो. लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं है. इट इज़ ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3. देन एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स, ये हमने पीछे डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज़ में एडजॉइंट ए की, कि अगर एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स लेते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास हर वो जो 1 1 1 वाला कॉलम है वहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकल आती है. डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट ए. ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर आप चेक करोगे एडजॉइंट ए का हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है. देन इट इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए. ये किसके इक्वल है, अगर याद हो तो दिस इज़ इक्वल टू, हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि दिस इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1. अगर ऑर्डर 3 है तो एक कम हो जाएगा. ठीक है, तो वो n-1 में a स्क्वायर आ गया, तो ये बन जाएगा दिस. आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन. क्लियर, B is the right option. If A is invertible matrix of order 2, then determinant of A inverse is equal to A inverse का determinant क्या होगा, कैसे पता लगेगा कि अगर तो A invertible है, A inverse exist करता है, ये हमने चेक कर लिया.
अब इसे थोड़ा निकाल के देखना पड़ेगा। क्या आना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 18th. Let us have we have to find A inverse, तो ये बन जाएगा AD माइनस BC डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू और एडजॉइंट, तो A इनवर्स क्या होगा? Now determinant of